₹2 हो 2 रुपया, महंगी कलम मिली 2 रुपया और सस्ती मिली ₹1.5। जय हिंद दोस्तों। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। तो संख्या यहां पे हमरा के मालूम नहीं खे, अब मालूम नहीं खे तो संख्या के क्या करें, मान ले हम। माना कि संख्या बराबर x, मान ले नहीं, संख्या बराबर x। अब कहता कि कोनो संख्या बा ओकरा में से आधा, तो संख्या में से आधा, आधा कहे के मतलब बा कि बटा में 2, बटा में 2 कर दे हम तो संख्या का हो जाए, आधा हो जाए। आधा एकरा में से 1/4 घटावे के कहता, तो घटा देम 1/4 घटा दी एकरा के। आ घटैला पर कितना हो जाता, एकरा के घटैला पर हो जाता कितना, तो 1/8 प्राप्त हो जाता। आ प्राप्त होला वो बराबर के ऊपर होला, तो एकरा बीच में हम क्या करता नहीं कि बराबर के चिन्ह देता नहीं। कोनो संख्या के आधा में से 1/4 घटैला पर कितना हो जाता, 1/8 हो जाता, आ हो जाता वो बराबर के ऊपर होला। आ गया समझ में? तो देखिए इसमें क्या करते हैं, आप जानते होंगे कि अचर को अचर के साथ जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, जबकि चर को चर के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे। यहां पे देखिए -1/4 जो है यह क्या है, अचर है, और इसको हम ले जाएंगे बराबर के उस पार। तो आप जानते होंगे कि बराबर का नियम होता है, बराबर का नियम होता है कि इधर माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में होगा, यानी x/2 बराबर हो जाएगा 1/8 + 1/4, या x/2 बराबर हो जाएगा 8 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 8 होगा, 8 एकम 8 1 हो जाएगा ये, प्लस 4 दूनी 8 2 एकम 2, या x/2 बराबर 2 × 1 3, अब बटा में 8। अब दो भिन्न आपस में क्या है, बराबर है। यहां देखिए कि दो भिन्न आपस में क्या है, बराबर है। तो जब दो भिन्न आपस में बराबर होता है तो वज्र गुणनखंड करते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो देखिएगा यहां पे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी क्रॉस गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 8x बराबर 3 दूनी 6। अब इधर हम लोग लिख लेते हैं इसको, तो या फिर इसलिए अब यहां पे देखिए 8 क्या है कि गुना में है, 8 जो है यह गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 6/8। इसको हम काटेंगे 2 से, 2 तिहाई 6 2 चौके 8, यहां पे या कर देते हैं, इसलिए x बराबर हो गया 3/4। तो हम लोग संख्या क्या माने थे, x माने थे, और x का वैल्यू क्या आ गया, 3/4 आ गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि कौन से संख्या में से 1/4 घटाया जाए कि वह 1/8 प्राप्त हो जाए। तो संख्या बराबर क्या आ गया, 3/4, यानी 3/4 में से 1/4 घटाइएगा तो 1/8 प्राप्त हो जाएगा। समझ में आयल कि ना, तो आ गई तो उतार ली। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयत केकरा के कहल जाला, जानत बनी?
आयत कहल जाला। हई देखी पहले फिगर के माध्यम से समझावे के कोशिश करतनी हम। हई ये आयत बा। आयत केकरा के कहल जाला? चार भुजाओं से घिरी हुई वैसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो। आमने सामने की भुजा बराबर हो इसका मतलब इसके बराबर ई वाला और इसके बराबर ई वाला। इसका तनी नामकरण भी कर देते हैं, ए बी सी डी, आयत ए बी सी डी। समझ में आ गई हुई। अब ये जगह क्या कहता कि आयत की लंबाई और चौड़ाई में 5 मीटर के अंतर है। 5 मीटर का अंतर है, इसका मतलब होगा कि लंबाई बड़ा होगा और चौड़ाई कम होगा। आयत में क्या होगा कि लंबाई ज्यादा होगा और चौड़ाई कम होगा। तो हम लोग यहां से क्या करते हैं कि चौड़ाई यदि मान लेते हैं तो माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x मान लिए। आयत की चौड़ाई बराबर x मान लिए तो लंबाई क्या होगा? जब दोनों के बीच में 5 मीटर का अंतर है इसका मतलब इससे 5 मीटर ज्यादा होगा। लंबाई जो होगा इससे 5 मीटर ज्यादा होगा। तो यहां पे लिखेंगे तथा आयत की लंबाई बराबर x प्लस 5 मीटर है तो मीटर में लिख देते हैं इसको, है ना। अब यहां पे क्या कह रहा है कि परिमिति दिया हुआ है 110 मीटर, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। अब यहां पे समझिए कि परिमिति दिया हुआ है तो परिमिति का होला मालूम बा कि ना? परिमिति होला है देख x प्लस 5 हो गई लंबाई और चौड़ाई कितना बा x मान ले बनी। तो आमने सामने के भुजा बराबर होला तो हई x मीटर बा तो हईयो x मीटर हो जाई। आ हई देखी कि x प्लस 5 बा तो हई कितना हो जाई? x प्लस 5 हो जाई। काहे से कि आयत के आमने सामने के भुजा बराबर होला। परिमिति देले बा तो परिमिति का सूत्र होला, तो यहां से हम लिखतनी कि प्रश्न से काहे से कि प्रश्न में देले बा कि परिमिति, तो प्रश्न से आयत की परिमिति या परिमाप, परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई यही होता है। तो देखिएगा यहां पे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहां पे देखिए कि आयत का परिमिति दिया हुआ है 110, तो यहां पे लिख देंगे 110 बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितना है? x प्लस 5 है तो x प्लस 5 लिखेंगे, प्लस चौड़ाई कितना है? x है तो x लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका 110, यहां पे या लिखिए 110 बराबर हो जाएगा 2 इंटू x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2x प्लस 5 हो जाएगा, या 110 बराबर हो जाएगा 2 से गुना करेंगे दोनों में तो 2 दूनी 4x प्लस 5 दूनी 10। अब इधर हम क्या करते हैं कि लिख देते हैं इसको, या फिर ये हो जाएगा आपका, देखिए यहां पे ये 10 उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर के नियम से, है ना। पक्षांतर करेंगे इसको तो उधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो यहां पे बच जाएगा आपका 4x बराबर 110 माइनस 10, या 4x बराबर हो जाएगा 100। 110 में से 10 घटाएगा तो 100 होगा, या
x देखिए यहां पे 4 जो है x के गुना में है, तो इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, x बराबर हो जाएगा 100 बटा में 4। 4 से इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा? 25 बार में, तो इसलिए x बराबर आ गया कितना? 25 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया? 25 आ गया। तो यहां से हम लोगों को क्या निकालना है? लंबाई और चौड़ाई। अतः लंबाई बराबर हम जैसे लिख रहे हैं वैसा ही लिखना है, ठीक है। तो यहां पे ऐसे सबसे पहले यहां तक लिखेंगे, इसके नीचे इसको लिखेंगे और तब जाकर के यहां पे लिखेंगे इसको, है ना। तो अतः लंबाई बराबर हो गया, लंबाई कितना है? x प्लस 5 है, x प्लस 5 मीटर। तो देखिए x का वैल्यू क्या आ गया? 25 आया है, तो x के जगह 25 रखेंगे आप प्लस 5 पहले से, तो 25 और 5 30 मीटर। 30 मीटर लंबाई हो गया, जबकि चौड़ाई कितना हो जाएगा? एवं चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई कितना है? x है, तो x का वैल्यू कितना? 25 मीटर। तो लंबाई बराबर निकल गया कितना? 30 मीटर और चौड़ाई बराबर निकल गया 25 मीटर। आज शुरू में बोल रहा था कि दोनों के बीच में 5 मीटर का अंतर है, तो देखिए यहाँ पे 30 मीटर और 5 मीटर के बीच 30 मीटर और 25 मीटर के बीच में कितना का अंतर है? 5 मीटर का अंतर है। तो हो गया, छाप लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है। 32 रुपया कब है? 1 किलोग्राम चीनी का 25% वृद्धि हो जाने के बाद। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था? अब देखा कि ये में क्या कहता क्वेश्चन, कहता कि पहले कितना दाम रहे चीनी के, बाद में क्या हो गई? 25% के वृद्धि होखे के चलते 32 रुपए किलो हो गई चीनी। प्रतिशत वृद्धि कितना भइल है? 25%। तो यहां से हम मानत नहीं कि माना कि प्रारंभिक मूल्य किसका? तो चीनी का। माना कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मतलब शुरू वाला, शुरू में कितना रहे? तो माना कि x रुपए प्रति किलो, यानी 1 रुपया प्रति किलो, 1 रुपया प्रति किलो। अब प्रश्न से का है? क्या है कि प्रश्न में दिलेबा का दिलेबा, तो 25% वृद्धि हो जाने के बाद। तो 25% वृद्धि कब होगा? तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, और 100 में ही वृद्धि बोलेगा तो जोड़ देते हैं और कमी बोलेगा तो घटा देते हैं, है ना। तो यहां पे हम लिखते हैं प्रश्न से, चीनी का मूल्य पहले कितना था? 100 रुपए प्रति किलो था, अब इसी में ना बढ़ा है, तो चीनी के मूल्य का के मतलब गुना, अब कितना बढ़ गया? तो 25% का वृद्धि हो गया। तो वृद्धि बोलेगा तो क्या करेंगे? 100 में जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। अब बटा में कितना? 100। क्यों? क्योंकि प्रतिशत के लिए। तो यहां पे देखिए कि ऐसे हम लोग नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट हो गया, इस प्रकार लिखेंगे कि प्रारंभिक मूल्य क्या है? x है, x का कितना बढ़ गया? तो 25% बढ़ गया है ना। तो 25% बढ़ गया तो 125%। अब कितना हो गया? तो प्रारंभिक मूल्य का 125%, अब इतना हो गया चीनी का मूल्य 1 kg का, जबकि हो जाता है कितना? 32 रुपया हो जाता है। दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया, क्योंकि इधर भी आपका 1 किलो चीनी का मूल्य है
बढ़ने के बाद और बढ़ोतरी के बाद इधर भी आपका 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य है। दोनों बात आपस में क्या हो गया कि बराबर हो गया। अब यहां से हम लोग लिखेंगे या x का के मतलब क्या गुना 125 और प्रतिशत मतलब क्या, प्रतिशत जब हटाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा, बराबर कितना तो 32। या फिर x, अब इसको हम काटते हैं, इसको काटिएगा तो 25 25 सवा 100, 25 चौके 100, 5 इधर गुना में है और इसको क्या करेंगे कि 4 इधर देखिए भाग में उधर जाएगा तो गुना में, यानी 32 गुने 4, या x बराबर हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 हो जाएगा। और देखिए यहां पे गुना में 5 है, उधर जाएगा तो भाग में 5 हो जाएगा, तो बटा में 5 हो गया। इसलिए x बराबर हो जाएगा, भाग दीजिए इसमें तो 5 दूनी 10, 5 25, 3 बचेगा तो दशमलव देंगे, 0 होगा यानी 30, 5 छक 30, तो कितना आ गया 25 रुपया 60 पैसा, 25 रुपया 60 पैसा यानी 25.6 रुपए प्रति केजी। तो प्रारंभिक मूल्य कितना निकल करके आ गया तो 25.6 रुपए प्रति केजी, यही इसका आंसर हो गया। यानी शुरू में इसका दाम जो था वह कितना था 25 रुपया 60 पैसा प्रत्येक किलोग्राम का, यहां से यह आंसर हो गया। समझ में तो आ गई हुई, तय करा के छाप ली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपए है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपए एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपए है तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। तो यहां पे देखिए कि कुल मिलाकर के यानी दोनों प्रकार के कलम मिलाकर के कितना है 35 कलम दिया गया है। तो 35 कलम है तो हम लोग को यहां पे सस्ती कलम मालूम नहीं है कि ये कितना कलम है, 35 कलम में से सस्ता कलम कितना है वो मालूम नहीं, ना ही आपको मालूम है कि महंगा कलम कितना है वो चीज मालूम है। तो यहां पे क्या निकालना है कि कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। तो महंगी कलमें खरीदी गई और पूछा जा रहा है तो जो अज्ञात राशि रहता है उसे हम लोग XY मान लेते हैं, है ना। तो यहां से हम लोग मानते हैं, माना कि महंगी कलम की संख्या, महंगी कलम की संख्या बराबर x मान लिए। माना कि महंगी कलम की संख्या x तथा सस्ती कलम की संख्या बराबर कितना हो जाएगा। तो सोच के देखिए कि कुल मिलाकर के 35 कलम है तो 35 कलम में से महंगी कलम हम घटा देते हैं तो जो बचेगा वह सस्ती कलम बचेगा, है ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि 35 में से महंगी कलम कितना है x है तो इसको हम घटा देंगे तो सस्ती कलम की संख्या ये बच गया। अब यहां पे देखिए कि बोल रहा है कि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया जबकि एक महंगी कलम का मूल्य कितना है 2 रुपया है। तो यहां पे समझिएगा एक चीज कि माने चलिए 4 कलम आपके पास सस्ती कलम, अब महंगी कलम है 10 मान लीजिए, 10 कलम जो है महंगी कलम है, ये हो गया आपका सस्ती, एक चीज समझ लीजिए, और ये हो गया महंगी। तो एक कलम यानी एक सस्ती कलम का दाम 4 रुपये, सॉरी एक सस्ती कलम का दाम 1.5 रुपया है तो 4 कलम का दाम कितना होगा आप कैसे निकालिएगा। तो इसमें आप गुना कीजिएगा
₹1.5 से, यही ना कीजिएगा। एक महंगी कलम का दाम ₹2 है, तो 10 महंगी कलम का आपको पूछेगा कि 10 कलम का दाम कितना होगा, तो आपका क्या कीजिएगा कि इसमें 2 से गुना कीजिएगा, यही ना करके निकालिएगा। तो वही काम करना है उसमें, वही काम क्या करना है कि उसमें भी करना है। तो यहां पे बोला है क्या कि एक सस्ती कलम का मूल्य ₹1.5 एवं एक महंगी कलम का मूल्य ₹2 है। गाना सुने होंगे, ₹2 हो ₹2, महंगी कलम मिली ₹2 और सस्ती मिली ₹1.5। ताई देखे तो हमरा के मालूम बा कि महंगी कलम की संख्या कितना बा, x बा। तो x में क्या करतानी कि 2 से गुना कर देतानी, काहे कि एक महंगी कलम के दाम कितना बा, ₹2 बा। तो x कलम के दाम कितना हो जाए, x गुने 2। कहवा से, प्रश्न से, प्रश्न से। ये कुल दाम हो गई के कर महंगी कलम के। अब ए जगह से हम क्या करता नहीं कि सस्ती कलम कितना बा, तो 35 माइनस x, ए में हम गुना करता नहीं ₹1.5 से, यानी 1.5, 5 जीरो या 5, कोई कोनो दिक्कत नहीं है। अतना हो गई सस्ती कलम, सस्ती कलम के कुल मूल्य अतना हो गई, जबकि महंगी कलम के कुल मूल्य अतना हो गई। अगर हम दोनों के जोड़ देता नहीं, दोनों के हम योग कर देता नहीं, तो इतना रुपया हो जाता, जबकि देले बा कि कुल मिलाकर के यानी कुल मूल्य जो है वह ₹60 है। तो सोचिए कि कुल मूल्य इतना रुपया है, लेकिन है कितना, तो ₹60। दोनों बात यहां से बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी दोनों रुपया है और ये भी कुल रुपया है, सस्ता और महंगा कलम मिलाकर के, और ये भी आपको सस्ता और महंगा मिलाकर के ₹60। दोनों बात यहां से बराबर हो गया। अब यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे, या x में 2 से गुना करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस में 1.5 से हम 35 में गुना करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे 35 गुने 1.5 कीजिएगा तो 15/10 हो जाएगा। यह दशमलव तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 1.5 है, यहाँ पे दशमलव है, तो दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बदले 1 होता है बटा में, और दशमलव के बाद जितना अंक उतना 0, तो 1 अंक है तो 1 0 देंगे, यहां से दशमलव हट जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कटेगा पूरा पूरा, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो यहां पे क्या करेंगे कि गुना कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो गुना करेंगे तो 15 × 5 = 75 के 5 हासिल 7, 15 × 3 = 45, 45 × 5 = 50 और 2 52, हाँ बटा में 10, यानी 52.5 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे कि 1.5 से हम गुना करेंगे 35 में, तो 52 कितना आ गया, 5 आ गया, 52.5। फिर हमको क्या करना है कि 1.5 से इसमें गुना करना है, तो -1.5x बराबर ये हो जाएगा 60, ठीक है। अब ये हो जाएगा या, अब देखिए 2x में से 1.5x घटाएंगे, 2x में से 1.5x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.5x बच जाएगा, यानी आधा x बचेगा, 0.5। यानी सोचिए कि ₹2 में से ₹1.5 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 50 पैसा बचेगा, यानी 0.5 रुपया। अब इसको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए प्लस में है 52.5, तो उधर जाएगा बराबर के उस पार, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हम लोग चर वाला को एक साथ घटा दिए हैं, और अचर वाला को क्या करेंगे कि एक साथ घटाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 60 - 52.5 या 0.5x बराबर हो जाएगा। अब इसको हम घटाते हैं तो ये हो जाएगा 5। कैसे घटाना है, तो देखिए यहाँ पे भिन्न का दशमलव का जोड़ घटाव सीखिए। तो 60 दशमलव में कुछ नहीं है तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे, दशमलव के बाद कुछ नहीं तो 0, अभी भी यह 60 ही है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 52, दशमलव के सामने दशमलव लिखना है, 5, एक दाएं के 10, 10 में से 5 घटेगा 5, ये बच गया 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, ये हो गया 5, 5 में से 5 घटेगा 0।
तो 7.5 आएगा, यानी इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। अब यहां पे देखिए कि इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, या फिर यहां पे या लिखते हैं, या x बराबर हो जाएगा आपका 0.5 इधर क्या है गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, यानी x बराबर हो जाएगा 7.5 अब बटा में 0.5। जितना अंक बाद ऊपर में दशमलव उतना ही अंक बाद नीचे में दशमलव, तो दोनों दशमलव क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा, तो नीचे 5 बच गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 75/5। इसको काटेंगे 15 × 5 = 75, तो कितना आ गया 15, इसलिए x बराबर हो गया कितना तो 15। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही ना पूछ रहा था कि महंगी कलम की संख्या ज्ञात करें, तो महंगी कलम की संख्या कितना हो गया, x बराबर निकल गया यहां पे x बराबर 15, तो आप लिख लीजिएगा इसलिए महंगी कलम की संख्या बराबर 15 कलम जो है वह महंगी कलम है, जबकि सस्ती पूछता तो क्या करते इसमें से 35 में से 15 को घटा देते तो आंसर आ जाता, तो इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5वां नंबर कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है, जिसमें 3 भुजा 3 कोण होता है। 3 भुजा 3 कोण और 3 शीर्ष होता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग को मालूम नहीं है कि कौन सा कोण क्या है नहीं है, लेकिन अनुपात में दिया गया है तीनों कोण का मान, है ना, पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण। तो यहां पे पहला कोण हम लोग मान लेते हैं A को, दूसरा B को और तीसरा C को। इसका अनुपात दे दिया गया है कितना 2:3:5, 2:3:5 दे दिया गया। तो अनुपातिक जो राशि होता है, अनुपात में जो होता है वह उसका रियल मान नहीं होता है, इसका यह आंशिक रूप होता है। तो जब आंशिक रूप होता है तो इसमें हम क्या करेंगे कि कोई चर से इसमें गुना कर देंगे, कोई वेरिएबल से इसमें गुना कर देंगे। तो वेरिएबल्स हम लोग a b c d कुछ भी मान सकते हैं, x y, तो x ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 5x। तो हम a माने हैं कितना 2x, तो यहां पे इसका कोण का वैल्यू हम लिख देंगे 2x, b का वैल्यू कितना है 3x, तो यहां पे ये हो गया 3x और c का हो जाएगा 5x, है ना। तो यहां से हम लोग लिखते हैं अब सूत्र से या फिर त्रिभुज से लिखिए। यहां पे लिखते हैं त्रिभुज से यहां पे क्या पता चलेगा, जब तीनों कोण हमको निकालना है तो सोचिए कि तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं कि 2x + 3x + 5x, यानी तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। तो इसको जोड़ेंगे 5 3 8 2 10, 10x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री अब बटा में 10, क्योंकि 10 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, इससे काटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया 18 डिग्री, इसलिए x बराबर हो गया कितना 18 डिग्री हो गया।
तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि तीनों कोण पूछ रहा है, ठीक है। अतः तीनों कोण इस प्रकार है, तीनों कोण इस प्रकार है। कोण ए बराबर 2x है, तो 2x लिखेंगे बराबर 2x बराबर 2 गुने x का वैल्यू कितना है 18 आया है, तो 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 डिग्री। कोण ए का वैल्यू कितना आ गया 36 डिग्री आ गया। कोण बी का वैल्यू निकालना है, कोण बी बराबर 3x है, तो 3 गुने x का वैल्यू रखेंगे कितना 18, 18 तिया 54 डिग्री। अब कोण सी निकालना है, तो कोण सी बराबर हो जाएगा, कोण सी बराबर कितना है 5x है, 5x है, तो 5x बराबर हो जाएगा 5 गुने 18 यानी 18 पचे 90 डिग्री। तो 36 डिग्री 54 डिग्री और 90 डिग्री इसका क्या आ गया कोण का मान आ गया। और देखिए यहाँ पे यह जो त्रिभुज बनाया हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि यह हम लोग तो माने हैं कि यह त्रिभुज है ना। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में भी बहुत सारा प्रकार होता है, तो एक चीज यहाँ पे आप सीख लीजिए कि 3 कोण में से एक कोण क्या है 90 डिग्री का है। इसका मतलब कौन सा त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज होगा। तो यह त्रिभुज जो होगा ऐसा नहीं होगा समकोण त्रिभुज होगा। तो आप जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है, इस प्रकार होता है ना। यानी जहां से एल मुड़ता है, एल बनता है जहां से इस प्रकार, ठीक है। यहां पे यह 90 डिग्री होता है और दूसरा अन्य कोण कितना हो जाएगा, एक 54 डिग्री हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका 36 डिग्री, है ना। तो इस प्रकार यह त्रिभुज बनेगा, न कि इस प्रकार। यहां तो हम लोग ऐसे ही इसको मानने के लिए बनाए थे, क्योंकि वहां पे हम लोग को मालूम नहीं था कि कौन सा त्रिभुज यह है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलत तनी अगला वीडियो में। तब तक के जय हिंद।